सती केवली को लेकर के आ गया। सौसे केवला को लेकर के आए। सती केवली आ चुकी है। आ चुकी है। तो आ चुकी है तो मुझे दिखाओ। हम तो जो जयमाला छोड़ दी पहले बियाह है क्या ले। कोई बात नहीं बहादुर, शादी भी होगा, लेकिन एक बात बताओ। अच्छा पहले लड़की देखबो कि जयमाला करबो? सबसे पहले मैंने लड़की को देखूंगा, सती केवली को, कि उनका सूरत कैसा है। मैं उनकी सूरत देखने के लिए बेकरार हूँ। तो बियाह हो है। अरे बियाह करबे को बोलते रे। हमरा देह में जो भीड़ जी हम छुबे आ गलिए तक कोई बोलतो। लड़की देखना है। हाँ लड़की देखना है। चले पीछे मुड़ के देखो, खट्टा मुड़ी नीचा क्या ले। अरे हरम छादा, मैंने तुम्हें कहा था केवली को बुलाने के लिए, ये केवला को कहां से ले? अरे रुको न, ये केवला को कहां से लेके? अरे केवला नहीं है। तो ये कौन है? ये है पंडित जी। पंडित जी? अरे पंडित जी क्या करेगा? देखो शादी में पंडित जी की करे छे तोरा मालूम ना? तो पंडित जी से पूछो। पंडित जी बताई न बियाह कब होई? पंडित जी बताई न बियाह कब होई? ये हरम छादा, तुम पंडित जी है? हेलो पंडित जी। पंडित तो तुम कैसे बोल दिया कि होई? पंडित जी कॉल कर होई। ओ पंडित जी बोला था। तो क्या पंडित जी के पास मोबाइल है? सुनो बोलो। हमारे क्षत्रिय धर्म में जब शादी होता है हाँ तो सबसे पहले पंडित जी आते हैं। हाँ वो लड़का लड़की का भाग रेखा देखता है। हाँ और किस प्रकार से शादी हुआ वो पंडित जी बताएंगे। एक मिनट सुन लो, कोई बात नहीं, पंडित जी बताएंगे सब कुछ। विवाह के कार्यक्रम पंडित जी बताएंगे, वेद पढ़ेंगे पंडित जी, फिर शादी होगा। उसके बाद शादी होगा। लेकिन एगो बात जान लो। बोलो। पंडित जी जे कहेगा सब करना पड़ेगा। मैं करने के लिए तैयार हूँ। जब मैंने 4 सोमवार पूरा किया हो तो पंडित जी का कहना क्यों ना मानूंगा। लेकिन एक बात सुन लो। बोलो। जब मैं और पंडित जी बात करूंगा तो बीच में हरम ज्यादा तुम टपकना मत। ना और हम ना बोलेंगे। यदि टपक जाएगा तो क्या करूंगा? क्या? इतना मार मारूंगा, इतना मार मारूंगा कि पिछुआरे से गंगा बहा दूंगा। क्या? पिछवाड़े से गंगा बहा दोगे? हाँ। तब तो लोग और नजदीक क्या नहीं थे कि गंगा स्नान नहीं जेते, लोगे में नहा लेते। ठीक है, ये पंडित जी है। आहो गोरे तोरया न पंडित जी, आहो झुकी पराये नाम न हो। पंडित जी जुगा जुगा बसिया है रे बाबू रे। सेला पोसा हरिया में रही बाबुआ। क्या तुम महाबलपुर में शादी करने के लिए आया है? हाँ मैंने शादी करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत बलवान हो। हाँ क्यों ना,
ठीक है। पंडित जी, जब आप पंडित जी हैं तो मेरे बारे में आपको शायद मालूम होगा हाँ हाँ, मुझे सारे कुछ तुम्हारे बारे में कि ये मालूम है। बालाराम डोम माँ गहिल के कृपा से, माँ शान के कृपा से ये बालाराम डोम 6 महीना आगे और 6 महीना पीछे जाते हैं। तब तो तुम साथ ही जान ही गया होगा बालाराम डोम कि हमारे क्षत्रिय कुल में कैसे शादी होता है। पंडित जी, हाँ, साथ ये बात मुझे मालूम रहता कि क्षत्रिय धर्म में कैसे शादी होता तो आपको बुलाने के लिए कोई जरूरत नहीं था। ठीक है बालाराम, तुमने आखिर अपने ही आप रास्ते पे आ ही गए हो। मेरे क्षत्रिय कुल में इस प्रकार से शादी होता है। किस प्रकार से? ये हाथों में अंगूठा से है या ये हाथों से सिंदूरदान नहीं होता है। क्या? हाँ। पंडित जी, आपका कहना है कि अगर कोई कास्ट में शादी होता है तो अंगूठा से सिंदूरदान होता है, हाँ, लेकिन क्षत्रिय धर्म में शादी जब होता है तो तेगा से सिंदूरदान होता है। क्या बात है। मैं तो 2 कदम पीछे जाता हूँ कि तो तुमने आगे आगे निकलते जाते हो। पंडित जी, सुनो बलराम, हाँ बोलिए। ऐसा ही समझ लो कि क्षत्रिय कुल में जब भी शादी होता है हाँ, तो उन्हें तेगा और तलवारों से सिंदूरदान लड़की के मांग में किया जाता है। क्या क्षत्रिय धर्म में ऐसा होता है किसी लड़की का शादी हो तो लड़का ने खंजरों से सिंदूरदान करता है? हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। इसीलिए सुनी ना, खंजर नहीं छे तो कम से कम कचियोस। सुनिए मंत्री जी, आप तनिक साथ रहिए। इधर हरामजादा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि कोई आपस में बड़ बुजुर्ग बात करेगा तो बीच में टपकना। सुनो, तुम कैसे टपक गया रे? ए बलराम, बोलिए। तुम चुप चाप साइलेंट। तो ठीक है, नहीं तो जवान में हरामजादा ताला लगा दूंगा, सब दिन के लिए लॉक हो जाएगा। हमार छोड़ा बड़ होशियार छे, ताला तोड़ दे। मैं जो कहता हूँ हाँ, तुमने बोलिए। 4 शर्त तो पूरा कर ही दिया है। हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हारा दाई बनता है कि जो तुमने शर्त पूरा किया है तो वह तुम्हारा ही दायित्व होता है कि लड़की तुमसे ही शादी करेंगे। तो मेरा कहना एक यही है कि मैं जो खंजर देता हूँ, हाँ, ये खंजर क्यों ना? तुम अपने हाथों से जमीन तले से उठा लो और इसी खंजर से लड़की को सिंदूरदान कर दो तो बहुत तुम्हारी भलाई होगा और अवश्य तुम्हारा शादी होगा। अरे तुमने ये खंजर नहीं उठाया हाँ, तो फिर क्या इंजाम होगा तुम सोच लेना बलराम। रे हरामजादा, उधर क्या देख रहा? चोर जैसा चुकुर फुकुर क्यों कर रहा है रे? तुमने क्या बोला था? 4 संबर, यही न बोला था? हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये पंडित जी है वेद पढ़ने के लिए कि ये खंजर करने के लिए? अरे ये भी एक विधि है। ओ, विधि विधान है। हाँ, विधि विधान की बात है। पंडित जी तेगा को गाड़ेंगे। हाँ। उस तेगा को तूने उखाड़ लिया हाँ। 3 बार में, हाँ, तो समझो तुम्हारा शादी हो जाएगा। शाबाश। बहादुर, हाँ, जब मैंने वह कठिन परिश्रम जो कि कोई माई का लाभ नहीं है, जो 700 कोष में दलदली है, वहां से 1.25 मन मीट लागा, लेकिन ये बालाराम डोमने लाया है। जब 700 कोष में डेन और जोगिन का बसेरा है,
ये वाला राम ने डोम पूरा किया है। 12 कोस मरेला और 14 को झुएला। कोई माय का लाल ऐसा कोई नहीं जन्मा है कि एक रोज में बेलन हाट की तहसीलदारी करेगा। ये बाला राम डोम ने पूरा किया है। ये छोटे से खंजर क्या, अरे तुम अपने पंडित जी को बोलो कि अपना प्राण क्यों ना हुआ खंजर पे राख देगा। अरे जब बतिया सुन के अरे छतिया डर गई। अरे जिया बलराम के रे घबरा, अरे वो देगा कि तू का जन्म, अरे वैसन तेगा को बलराम दियो उंगरी रे लपटा। अरे छोटे छोटे शहर में रे वो तेगा लड़ गई। अरे सुन लो बलराम डोम की रे बात, अरे क्यों रे मैया रे अब तुझे कहारा। ठीक है बलराम, तुम तैयार जाओ। अरे बांस से बनेली चावल बन गई, अरे बांस से बनेली चावल बन गई कि मूंग मसूर की जब बन गई दाल, अरे बने कसौनी जब कटहल की, रे उस परे परे फुहारा अचार, रे तू की लड़बे रे बलराम, रे तेरी मैया की धिकार मुंह तोड़ते अप्पा जी के। रे ना बेटा हूँ बनिया बेकाली की, रे ना बेटा हूँ तेली सुरी की, वो पंडित बेटा लागो मेरी तारा सिंह की, तेरी मैया की धिकार मुख में देववती सोना। हेलो पंडित जी, आप वो ठेगा करने के लिए चाहते हैं? हाँ तो शायद ये वाला राम डोम के ऊपर यदि डोम चाँद का कभी बस का पैसा नहीं खाता है, जो भी खाता है टटका खाता है। यदि मैं भक्त हूँगा तो आप खंजर जमीन के अंदर गाड़िए और मैं उखाड़ूंगा। तो हरे यीशु मर क्या गई दुर्गा गई माँ, तेगा हमें ये करी यही के मैया जी। भवानी गई माँ दो बाप गई आसमान के ओझल गई मैया जी। तेगा के गई बा नवी है असबरी गई, राजा पर गई मैया जी।